स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चुनाव आयोग ने अभी तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, मगर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मूड में दिख रहे हैं। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीटों को लेकर पेंच फंस गया है, क्योंकि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कई ऐसी सीटों की डिमांड रख दी है जिन्हें लेकर कांग्रेस की ओर से आपत्ति जताई गई है। दोनों नेताओं की ओर से रखी गई डिमांड को लेकर कांग्रेस नाराज दिख रही है। हालांकि पार्टी ने उम्मीद जताई है कि बातचीत के जरिए सीटों के विवाद को सुलझा लिया जाएगा। राज्य के दूसरे हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो मुंबई की विधानसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल तीनों प्रमुख दलों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। मुंबई विधानसभा की 36 सीटें हैं और उद्धव गुट की ओर से इनमें से 21 सीटों की डिमांड रखी गई है। पार्टी ने सिर्फ सीटों की डिमांड ही नहीं रखी है, बल्कि इन सभी सीटों पर चुनावी तैयारी की शुरुआत भी कर दी है। दूसरी ओर एनसीपी के शरद पवार गुट की ओर से 7 सीटों की मांग रखी गई है। पार्टी का कहना है कि मुंबई की कई सीटों पर पार्टी के मजबूती और देखते हुए उसे इस सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। पार्टी के मुखिया शरद पवार ने मुंबई की अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, कुर्ला, अणुशक्ति नगर, दहसीर, घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट सीटों की डिमांड रखी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुंबई क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 8 सीटें बाकी रह गई है। कांग्रेस मुंबई में इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के इस रवैये पर नाराजगी भी जताई है। वैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने दावा किया है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार बनने में कामयाब रहेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं और एमवीए इनमें से 180 की अधिक सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहेगा। उन्होंने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल दलों के बीच 125 सीटों को लेकर सहमति बन गई है और बाकी अन्य सीटों को लेकर ही बातचीत का दौर जारी है। उन्होंने आशा जताई कि जल्दी अन्य सीटों को लेकर भी समझौता हो जाएगा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के साथ ही सीएम चेहरे को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि शरद पवार और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद गठबंधन की ओर से चुनाव में जीत हासिल करने और सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, मगर जानकारों का मानना है कि आयोग जल्द ही इस दिशा में कदम उठा सकता है। राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सीटों को लेकर समझौता न हो पाने के कारण अभी तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सुनियोजित तारीख से चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं हो सकी है। महाराष्ट्र में हाल में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई थी। महाराष्ट्र में लोकसभा की 38 सीटें हैं और लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने इनमें से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। सत्तारूढ़ महायुति को लोकसभा चुनाव के दौरान करारा झटका लगा था। सत्तारूढ़ खेमा सिर्फ 17 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा था। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में इस निर्दलीय सांसद ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद विपक्षी दलों में नए उत्साह का संचार हुआ है। सियासी जानकारों का मानना है कि इसी कारण विपक्षी गठबंधन की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़ी जीत हासिल करने का दावा किया जा रहा है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।